हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के और एक दिल को छू लेने वाली कहानी में। दोस्तों, ये कहानी एक विधवा स्त्री के ऊपर आधारित है। दोस्तों, ये कहानी शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक ही विनती है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। सीमा अपने खिड़की के पास बैठकर बाहर का नज़ारा देख रही थी। आज सीमा का मन कुछ बेचैन सा हो गया था। सीमा देख रही थी और सोच रही थी कि ये दुनिया कितनी अजीबो-गरीब है, किस तरह से लोग अपनी दिनचर्या को पूरा करते हैं। और फिर तभी सीमा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। वो आदमी बिल्कुल सीमा के पति जैसा ही लग रहा था। सीमा उसे देखकर मंत्रमुग्ध होकर रह गई। पल भर के लिए ऐसा लगा जैसे उसका पति ही जिंदा होकर वापस आया है। पर वो आदमी तो सीमा के पति जैसा थोड़ा बहुत ही दिखने वाला था। उसे देखकर सीमा के मन में एक कसक सी भर गई थी। और फिर सीमा तभी अपने अतीत की यादों में चली गई। सीमा और धीरज पहली बार एक रिश्तेदार की शादी में मिले थे। उस समय सीमा सिर्फ 16 साल की थी और धीरज 20 साल का था। धीरज को सीमा पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी। उस समय धीरज सरकारी विभाग में इंजीनियर की नौकरी पर था। इसलिए धीरज को सीमा के माता-पिता ने जल्दी ही सीमा का हाथ उसके हाथ में दे दिया और रिश्ता पक्का कर दिया। और फिर उन दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से कर दी। धीरज और सीमा का वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा था। और फिर उसी बीच सीमा को बहुत ही सुंदर बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने जय रख दिया। दिन प्रतिदिन गुजरते रहे, पर एक दिन धीरज को अपने ऑफिस में काम करते समय हार्ट अटैक आया और धीरज की जगह पर ही मौत हो गई। धीरज की मौत की खबर सुनकर सीमा के ऊपर मानो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा। और फिर उसी समय सीमा भी अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करने लगी। सीमा को अपनी ज़िंदगी नरक समान लगने लगी। पर सीमा के माता-पिता ने उसे किसी तरह से समझा-बुझाकर उसे दोबारा से अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए प्रेरित किया। पर सीमा अभी भी धीरज की यादों में खोई हुई थी। पर समय के साथ सीमा अपनी ज़िंदगी जीने लगी थी। अब सीमा का बेटा जय भी 8 साल का हो चुका था। वो अब स्कूल जाने लगा था। सीमा अब जय के कारण अब अपने पति की यादों को थोड़ी-थोड़ी सी भूलने लगी थी। और तभी सीमा ने अपना गुज़ारा करने के लिए अगरबत्ती का बिज़नेस शुरू किया, जिस कारण से सीमा दिन भर व्यस्त रहती थी। और फिर उसी से ही सीमा और उसके बेटे का गुज़ारा हो रहा था। वैसे तो सीमा को हर महीने अपने पति के नौकरी की 20,000 पेंशन मिलती थी, पर जब धीरज जीवित था, तब उसने ऑनलाइन बहुत से लोन निकाल कर रखे थे। ये बात सीमा को पता नहीं थी। जब धीरज की मौत हुई, तब धीरज के मोबाइल पर हर रोज़ लोन देने वाले कस्टमर केयर के फ़ोन आने लगे थे। तभी सीमा को पता चला कि धीरज ने 5-6 लाख रुपए के ऑनलाइन लोन ले रखे थे। उसी कारण से सीमा को अगरबत्ती बनाने का बिज़नेस करना पड़ रहा था। पर सीमा अपने पति के इस हरकत से नाराज़ नहीं थी, क्योंकि उसे पता था धीरज ने जो कुछ भी किया था, वो अच्छे के लिए ही किया होगा। सीमा अपने जीवन में संतुष्ट थी। बस उसे कमी थी तो सिर्फ़ धीरज की, जो अब इस दुनिया में नहीं था। दिन प्रतिदिन सीमा का बिज़नेस अच्छी तरह से डेवलप होने लगा था। सीमा के अगरबत्ती का सामान लेने के लिए बहुत से ग्राहक सीमा के पीछे पड़े हुए थे। उसी दौरान सीमा की मुलाकात शिशुपाल से हुई। शिशुपाल एक बहुत बड़ा होलसेल व्यापारी था, जो अगरबत्ती का माल लेने के लिए सीमा के घर आता-जाता रहता था। उसी वजह से सीमा और शिशुपाल की अच्छी दोस्ती हो गई थी। पर सीमा को क्या मालूम था कि आगे क्या होने वाला था उसके साथ। एक दिन की बात है, जय स्कूल गया हुआ था और सीमा घर के रोजमर्रा के काम करके अपना अगरबत्ती बनाने का काम कर रही थी। तभी शिशुपाल आया। जब सीमा ने उसे देखा तो कहा, अरे सेठ जी, आप आइए, कैसे आना हुआ? मैंने तो कल ही आपका सारा माल तैयार करके भेज दिया था। तब शिशुपाल ने हिचकिचाते हुए कहा,
हाँ, मैं जानता हूँ, पर मैं आज किसी दूसरी वजह से आया हूँ। तब सीमा ने भी गंभीरता से कहा, जी कहिए सेठ जी, कोई बात है क्या? आज आपके बोलने का अंदाज कुछ और ही लग रहा है। एक काम कीजिए, आप रिलैक्स होकर बैठिए, तब तक मैं आपके लिए गरमा-गरम चाय बनाकर लाती हूँ। और फिर तभी सीमा ने तुरंत ही चाय बना कर लाई और शिशुपाल को देते हुए कहा, अब कहिए सेठ जी, क्या बताने की कोशिश कर रहे थे आप? तभी शिशुपाल ने चाय का एक सिप लेकर कहा, सीमा, दरअसल बात ये है कि मेरे पत्नी को मरे हुए 5 साल हो चुके हैं और मुझे एक बेटी है। मैंने दूसरी शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मेरी बेटी को कोई तकलीफ ना हो। पता नहीं नई माँ का उसके लिए उसका रवैया कैसा होगा। पर जब से मैंने आपको देखा है, आपको स्वभाव को जाना है, आपके सहानुभूति को समझा है, तब से मुझे लगने लगा है कि आप मेरे बेटी के लिए योग्य माँ बन सकती है। आप मेरे बेटी को माँ का प्यार दे सकती है। यकीन मानिए, आप ही मेरी बेटी को माँ का प्यार दे सकती है। तभी सीमा ने कहा, सेठ जी, आप ये क्या कह रहे हैं? आपको पता है, हमारे इस तरह के काम से मेरे रिश्तेदार मुझे कितनी गालियाँ देंगे। नहीं शिशुपाल जी, ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। तभी शिशुपाल ने कहा, देखिए सीमा जी, आप मेरे अंदर के भावनाओं को समझ नहीं पा रही है। जब से मेरी पत्नी गुजर चुकी है, तब से मैंने आज तक किसी भी महिला के साथ उन हसीन सपनों की सैर नहीं की। पर आपको जब से देखा है, तब से मेरा मन आपके साथ उन सपनों में खो जाने को करता रहता है। सीमा जी, मैं बहुत दिनों से आपसे ये बात करने की कोशिश कर रहा था, पर मेरी हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। पर आज मैंने बहुत ही हिम्मत करके ये बात कही है। तब सीमा ने कहा, नहीं शिशुपाल जी, लोग और समाज इस रिश्तों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तभी शिशुपाल ने कहा, सीमा जी देखिए, मैं हम दोनों की अच्छाई के लिए ही बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे इस फैसले से हमारे बच्चों की ज़िंदगी आज सँवर सकती है। तभी शिशुपाल ने तभी शिशुपाल जाने के लिए निकल पड़ा और जाते हुए कहने लगा, सीमा जी, आप मुझे सोचकर बताइए कि आपका आखिर में फैसला क्या है? सीमा जी, फैसला सोच समझ कर कीजिएगा। इतना कहकर शिशुपाल चला गया। उसके जाने के बाद सीमा गहरे सोच में पड़ गई, क्योंकि ये करना सही होगा। आखिर मैं भी कब तक अपनी इच्छाओं को काबू कर सकती हूँ? आखिर मेरी भी कुछ इच्छाएँ हैं। मैं भी उन्हीं हसीन सपनों की सैर करना चाहती हूँ। आखिर मैं कब तक इस तरह से विधवापन की ज़िंदगी को जीती रहूँगी? ये ज़िंदगी तो नरक से भी बदतर है। कोई भी रिश्तेदार मुझे शादी-ब्याह के समारोह में नहीं बुलाते, क्योंकि मैं विधवा हूँ इसलिए। तब सीमा ने अपने माता-पिता को फ़ोन पर सारी हकीकत बता दी। ये बात सुनकर सीमा की माता-पिता भी खुश हुए और सीमा को दूसरा ब्याह करने की अनुमति दे दी। और फिर उसके बाद सीमा ने जैसे भी कहा, क्या वो शिशुपाल अंकल को पापा के रूप में स्वीकार करेगा? तब जय ने भी खुशी होकर हाँ कर दी। इस वजह से सीमा की सारी चिंताएँ दूर हो गई और फिर 1 हफ्ते के अंदर ही सीमा और शिशुपाल ने कोर्ट में जाकर रजिस्टर मैरिज कर लिया। आज इन 8 साल बाद सीमा ने शिशुपाल के नाम का सिंदूर अपने मांग में भर लिया था, जिस कारण से सीमा को बहुत ही सैटिस्फाइड लग रहा था और तभी सीमा अपने नए पति के घर शिफ्ट हो गई थी। उसने अपने साथ अपने पहले पति धीरज की फ़ोटो भी लाई थी, जिसे लाने के लिए खुद शिशुपाल ने उसे अनुमति दी थी। शिशुपाल की बेटी भी सीमा जैसी माँ को पाकर बहुत खुश थी और तभी शिशुपाल की बेटी ने अपने हाथों से उनका कमरा सजाया और फिर उसके बाद सीमा और शिशुपाल कमरे में दाखिल हुए। तब शिशुपाल सीमा को देखते हुए कहने लगा, सच में सीमा जी, आप मेरे परिवार का हिस्सा बनी, इसके लिए मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ। आप जानती नहीं हैं कि आपने मेरे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है। तभी सीमा ने कहा, बस अब ज़्यादा बातें मत कीजिए सेठ जी, ये लीजिए आपके लिए दूध है, ये दूध पी लीजिए। और फिर तभी शिशुपाल ने एक गिलास दूध गड़ागड़ पी लिया और फिर तभी सीमा ने धीमी आवाज़ में कहा, जी चलिए ना, अब उस गहरे समय का आनंद लेते हैं। और फिर उसके बाद शिशुपाल बहुत ही उत्साह से सीमा के साथ उस हसीन और गहरे सपनों की सैर करने में लग गया। सीमा भी शिशुपाल को कहने लगी, जी सेठ जी, और अच्छे से सपनों में खो जाइए। इस तरह से दोनों ने अपनी पहली मुलाकात का आनंद 2 से 3 घंटों तक लिया और फिर उसके बाद उनकी ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू हुआ। सही मायनों से शिशुपाल ने सीमा की ज़िंदगी को एक नई दिशा देने का काम किया और उन सपनों की ज़रूरतों को पूरा किया। अब सीमा और शिशुपाल खुशी से अपनी ज़िंदगी जीने का आनंद लेने लगे।
पर सीमा अपने पहले पति धीरज को कभी नहीं भूल पाई और ना कभी भूल सकेंगी। उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। धन्यवाद। दोस्तों ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, ये कहानी सिर्फ़ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। धन्यवाद।